भारतीय जनता पार्टी जो ढकोसला करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये वास्तविक रूप में हिंदुओं से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये हिंदू के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर हिंदू जनता के आस्था के विश्वासघात ये लोग करते हैं। मंदिर से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये हिंदू जनता के आस्था के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आपको यहाँ मंदिर तोड़ने में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया है कि नरेंद्र मोदी चल रहे हैं भगवान राम की उंगली पकड़ करके। आप बताइए, कण-कण में राम व्याप्त हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। मोदी जी को तो भगवान माना जाता है, अब तो उनके ऑफिस का नाम भी तीर्थ स्थल रख दिया है। अब आप बताइए, जहाँ भ्रष्टाचार की जननी हो, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हो, जहाँ हिरण जोशी जैसे भ्रष्टाचारी बैठे हों, अभी उनको कल परसों में हटा दिया गया है, अब उसको तीर्थ स्थल कहा जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। तो ये करोल बाग के पास एक झंडे वालन मंदिर है और झंडे वालन मंदिर के पीछे एक मंदिर है जिसे मंदिर भी कहा जाता है, दरगाह भी कहा जाता है। हालांकि इसमें बताया ये जाता है कि वहां पर रोजाना रामलला की आरती की जाती थी। 1400 साल पुराना ये मंदिर था और 1 साल पहले ये मुख्यालय आरएसएस का बना, जिसको लेकर वहां पर विवाद छिड़ा कि पार्किंग के लिए जो है आरएसएस को जगह चाहिए, इस वजह से वहां पर तोड़फोड़ की गई और बुलडोजर चलाया गया और कहा गया ये कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। तो इसी मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के ही नेता है, सीधा इनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, जो करोल बाग में झंडे वाले मंदिर के पीछे, जिसे दरगाह भी कहा जाता है, मंदिर भी कहा जाता है, 1400 साल पुराना है, सभी सनातनियों की कहीं ना कहीं आस्था थी वहां पर, उसको कहा गया कि अतिक्रमण है। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो दरगाह नाम से फेमस है, ये फारसी शब्द है। वो दरगाह जो मुस्लिम लोगों के नाम से लिया जाता है, ये वाकई मंदिर है। और ये मंदिर जो है हमारे गोरखपुर में जो गोरक्षनाथ का मंदिर है, बाबा गोरक्षनाथ जो वाकई योगी थे, उनसे संबंधित ये मंदिर है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले जो एक में था, जब देश का बंटवारा हुआ उससे पहले यहाँ ये लोग आए और मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर बहुत पुराना है, हम लोगों के पैदा होने के पहले से ही ये मंदिर बना हुआ है, जहाँ भगवान राम की, हनुमान जी की इबादत होती थी, जिसको हम पूजा कहते हैं। इनकी हम आराधना करते थे, वहाँ हिंदू श्रद्धालु जाते थे और आराधना करते थे। अब आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो इनका मातृ शक्ति है, मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, उसके लिए कार्यालय के लिए गाड़ी खड़ी करने के लिए जो गाड़ियां पार्किंग नहीं थी। अब आप बताइए, भगवान के नाम पर अपने को कहते हैं मैं भगवान राम का पुजारी हूँ, मैंने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया, लेकिन वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान राम का मंदिर जो अयोध्या में बना है, इसमें इनका कोई योगदान नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो मंदिर बना है। उसी तर्ज पर इस मंदिर को तोड़ा गया और हिंदू श्रद्धालुओं के आस्था पर बुलडोजर चला करके कुचला गया। मैं इसके कड़े शब्दों में, तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो ढकोसला करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, ये वास्तविक रूप में हिंदुओं से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये हिंदू के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान शंकर के नाम पर, भगवान कृष्ण के नाम पर हिंदू जनता के आस्था के विश्वासघात ये लोग करते हैं। हिंदू से इनका कुछ लेना देना नहीं है, पर वहीं पर आपने देखा बाबा बागेश्वर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी भी कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब देखिए, एक तरफ आप भगवान राम की प्रतिमा, भगवान राम के मंदिर को, नाथ संप्रदाय के मंदिर को तोड़ रहे हैं, हमने देखा है। पर जहाँ अतिक्रमण होगा वहां तो बुलडोजर चलेगा ना। अब आपको बताऊं, जहाँ अतिक्रमण की बात आप करते हैं, क्या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है? बिल्कुल रही है। तब अतिक्रमण इनको नहीं दिखाई दिया। जब इनका राष्ट्रीय स्वयं सेवक का कार्यालय बन गया और उनके लिए कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, तो इनसे मंदिर से कोई मतलब नहीं है।
मंदिर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये हिंदू जनता के आस्था के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आपको यहाँ मंदिर तोड़ने में हुआ है। जो राष्ट्र स्वयंसेवक के प्रमुख है मोहन भागवत, वो तो खुद ही कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए ना, ये गोरखनाथ मंदिर का मूल रूप से ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है, जो हमारा जहाँ का मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर का, वहाँ भव्य मंदिर हमारा गोरक्षनाथ के नाम पर है। बाबा गोरक्षनाथ वो नाथ संप्रदाय के हैं, उन्हीं की शाखा ये भी है जो पाकिस्तान में रहती थी। अब आपको बताऊं, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि नाथ संप्रदाय का मंदिर दिल्ली के आम बाजार में तोड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस नाथ संप्रदाय के टूटने पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। इन हिंदू हृदय सम्राट जो फर्जी रूप से अपने लोगों के द्वारा नवाजा जा रहा है, शुद्ध रूप से फर्जी है। ये हिंदुओं की आस्था के साथ मजाक है। पर आरएसएस थोड़ी आस्था के साथ मजाक करेगी। आप बताइए, मंदिर तोड़ा जा रहा है। वो तो बोल रहे हैं ना, पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, तो क्या उसी मंदिर को तोड़ करके आपने ऐसे जगह, अगर उस संघ का कार्यालय आपने बनाया तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि मंदिर को तोड़ करके पार्किंग बनाया जाए। ये इतना ही नहीं इन लोगों ने किया है, यहाँ तो आपने दिल्ली के विपक्ष वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी घर से चलता हूँ तो भगवान राम की, कृष्ण की पूजा करके, माँ दुर्गा का पूजा पाठ करके, हनुमान जी का पूजा पाठ करके निकलता हूँ। आस्था, ये मेरा जो पूजा पद्धति है, जो पूजा पाठ है, वो मेरे आस्था का सवाल है। मेरी आस्था है उस मंदिर से। कोई भी हिंदू होगा तो उस मंदिर से उस हिंदू का आस्था होगा। और हमारे आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, आपको मैं ले चल रहा हूँ बनारस, जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ शंकर जी का सबसे बड़ा मंदिर, शिव जी की मंदिर है, जिसको हम बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। उनके मंदिर को भी बनाने के लिए इन्होंने दर्जनों मंदिरों को, आपको बता रहा हूँ, मंदिर इन्हें तोड़ने होते तो फिर ये अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनवाते इतना? अब आप बताइए, उसके लिए इतनी आवाज क्यों उठाते? जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भाजपा ने किया। आप बताइए कि भगवान राम के साथ ये लोग सीधे सीधे मजाक कर रहे हैं। भगवान राम की अंगुली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया है कि नरेंद्र मोदी चल रहे हैं भगवान राम की अंगुली पकड़ करके। आप बताइए, कण में राम व्याप्त हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। मोदी जी को तो भगवान माना जाता है, अब तो उनके ऑफिस का नाम भी तीर्थ स्थल रख दिया है। अब आप बताइए, जहाँ भ्रष्टाचार की जननी हो, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हो, जहाँ हिरण जोशी जैसे भ्रष्टाचारी बैठे हों, अभी उनको कल परसों में हटा दिया गया है। अब उसको तीर्थ स्थल कहा जाए? हम तीर्थ स्थल, तो जहाँ भगवान विराजमान होंगे उस जगह को तीर्थ स्थल ही तो कहा जाएगा। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जो भगवान, आप बताइए, भगवान राम ये हो सकते हैं जिसने गोधरा कांड करवाया हो, जो लोगों के सीने पर मूंग दरता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई। राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं ना मोदी जी। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन। अच्छा आप बताइए, राष्ट्र हित की बात आप करते, हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी नैनीताल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कहाँ से हो गए भगवान? हमारे 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में, अभी आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए लोग। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से पुलवामा में आया, ये लोग पकड़ नहीं पाए, और ये लोग कहाँ से भगवान हो गए? भगवान तो कड़ कड़ व्यापी है महाराज। हमारे में भी भगवान का अंश है, आप में भी भगवान, इनके में भी है, इनके में भी है। हर आदमी भगवान का क्या लगता है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए? निश्चित रूप से बैन कर देना चाहिए। महात्मा डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल ने एक गलती कर दी। उन्होंने जो बैन रखा था, उन्होंने बैन जारी उनको रखना चाहिए था। इन्होंने माफी मांग करके इन्होंने कहा था मैं किसी भी राजनीतिक रूप में कहीं भी राजनीतिक संगठन का काम नहीं करूंगा। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, अपने वादे से लोग झूठ बोल जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 14 साल पुराना मंदिर
जिसमें कहीं ना कहीं लोगों की आस्था थी, आज वो तोड़ दिया गया। हालांकि ये कहा गया कि आरएसएस के लिए पार्किंग की जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसलिए उस अतिक्रमण को हटाया गया। पर आप क्या कुछ सोचते हैं कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो ये संघ है, इसको आने वाले समय में इसको बैन कर देना चाहिए पूरी तरीके से या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। तब तक के लिए आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द मैंडेट।